हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड आरआईओ को देखेंगे। आरआईओ का मतलब होता है रिमोट इनपुट आउटपुट। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो रिमोट इनपुट आउटपुट होता है वो बेसिकली एक डेस्टिनेशन होता है जिससे कि सारे जो फील्ड डिवाइसेस होते हैं उनको सप्लाई जाता है, जैसे कि सेंसर्स हुए, एक्चुएटर्स हुए, और वहां से जो फीडबैक आता है उसका यूज हम लोग करते हैं पीएलसी में, पीएलसी के एड्रेसिंग में। और उस इनपुट का यूज करके जो पीएलसी आउटपुट जनरेट करता है उस आउटपुट को हम लोग वापस से यूज करके हम लोग सिस्टम को रन करते हैं या सिस्टम या प्रोसेसेस को रन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आरआईओ पैनल है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है। जैसे कि हमारा आप टॉप में देख सकते हैं, ये हमारे लेफ्ट और राइट में दो एसएमपीएस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमें जो डिजिटल इनपुट है उसके लिए डीसी सप्लाई चाहिए होता है और डिजिटल आउटपुट के लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए होता है। तो ये हमारा डीसी एसी टू डीसी कन्वर्टर है, एसएमपीएस बोलते हैं इसे, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, तो दो को हम लोग क्यों यूज करते हैं? दो को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर एक में प्रॉब्लम आए तो दूसरे से जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे, वो अनइंटरप्टेड रहे। तो ये जो एसएमपीएस होता है, जिसका जो इनपुट सप्लाई होता है, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी 120/230 लिखा है, यानी कि एसी 230 वोल्ट और 120 वोल्ट पे काम करता है और इसका जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो हमें एक रिलायबल सोर्स एसी का भी चाहिए होता है जिससे कि इसमें जो एसी सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो। तो उसके लिए हम लोग ऐसे यूपीएस का यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं। उससे हम लोग 230 वोल्ट जनरेट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर इनपुट देते हैं और उससे हम लोग आउटपुट लेते हैं यहाँ पर डीसी सप्लाई। सिमिलरली दूसरे एसएमपीएस में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो बीच में दिया हुआ है ये हमारे पास दो डायोड्स दिए हुए हैं। इन डायोड्स का क्या यूज है कि सपोज एक एसएमपीएस में कुछ फॉल्ट आया, उसमें कुछ नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हुआ, तो वो दूसरे एसएमपीएस में पास आउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये दो डायोड्स दिए हुए हैं। इसका जो कनेक्शन है आप इधर से देख सकते हैं कि दो पैरेलल डायोड्स दिए हुए हैं। तो एक का सपोज कीजिए एक कंडक्ट कर रहा है, दूसरे में नेगेटिव वोल्टेज आया, तो वो क्या होगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा और वो उसको अलाउ नहीं करेगा दूसरे एसएमपीएस में जाने के लिए। सिमिलरली अगर इसमें कुछ फॉल्ट आया तो दूसरे एसएमपीएस में वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर दो डायोड्स यूज किए हुए हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर जो दो टीवी दिया हुआ है, ऊपर वाला एक एसएमपीएस के लिए, दूसरा वाला दूसरे एसएमपीएस के लिए, और दो डायोड्स दिए हुए हैं और उन दोनों का आउटपुट एक में कनेक्टेड है जो कि एक मेन लाइन सप्लाई को लेके जाता है। तो अगर ये हेल्दी है तो ऊपर से सप्लाई जाएगा मेन लाइन को, अगर दूसरा वाला हेल्दी है तो नीचे से सप्लाई जाएगा मेन लाइन को, अगर पहले वाले में फॉल्ट आए तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अरेंजमेंट है। अब ये जो एसएमपीएस में जो पावर हमें मिलता है, डीसी पावर मिलता है, जो फाइनली इसके आउटपुट से हमें जो डीसी सप्लाई मिलता है वो एक बस में जाता है। ठीक है, मैं आपको उसका बस दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बॉटम में बस होता है उसका। ये जो मोटी वाली आप रेड वाली वायर देख रहे हैं ये बस है, 24 वोल्ट का जो मेन लाइन है। रेड कलर लाइन इंडिकेट करता है और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल इंडिकेट करता है। लाइन में 24 वोल्ट का प्लस सप्लाई आता है और जो हमारा न्यूट्रल होता है उसमें 0 वोल्ट का सप्लाई आता है। ये बसेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये जो बसेस से कनेक्टेड होते हैं वो टू पोल एमसीबी से जाते हैं। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग जगह पर और अलग अलग जगह पर इनपुट्स का यूज होता है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा कंपोनेंट इसका आता है, ये हमारे पास ET200M है, ये सीमेंस का है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस मॉड्यूल है और ये इसके सारे आउटपुट्स हैं और इनपुट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो DI लिखा है इसका मतलब डिजिटल इनपुट है। ठीक है, ये 32 इनपुट्स इसमें आते हैं। ये देखिए 8 चैनल होता है उसका, इसके 8 के 4 चैनल होते हैं। जैसे कि ये 8 इनपुट का एक चैनल हुआ, ये फिर ये 8 इनपुट, फिर ये 8 इनपुट और फिर ये 8 इनपुट। ठीक है, इसमें जो ग्लो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इनपुट आ रहा है, जिसमें ग्लो नहीं कर रहा उसमें इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका जो एड्रेसिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि देखिए ये हमारा जैसे मान लीजिए सपोज कि ये 180 लिखा है, तो ठीक है, तो 180.0, 180.1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 तक आते आते 8 इनपुट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एड्रेसिंग शुरू हो जाता है। तो 180.0 से लेकर 180.7 तक ये आपका टोटल 8 इनपुट है। सिमिलरली अब ये 181 हुआ, 180 हुआ, अब ये 181 हुआ। ठीक है, उसमें 181.0 पहला इनपुट, 180.1 दूसरा इनपुट, ऐसे करते करते 180.7 ये 8th इनपुट है। इस तरह से करके 8 8 8 8 24 इनपुट्स इसमें हो सकते हैं। तो इसे हम लोग DI बोलते हैं, यानी डिजिटल इनपुट बोलते हैं। ठीक है, ये 24 वोल्ट है, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ये भी एक डिजिटल इनपुट है, ये भी एक डिजिटल इनपुट है, ये एक डिजिटल इनपुट है।
अब हम लोग देख सकते हैं ये जो है पर्टिकुलर, ये डिजिटल इनपुट है, ये डिजिटल इनपुट है, ये डिजिटल इनपुट है। सिमिलरली इसी तरह से डिजिटल आउटपुट भी होता है, तो ये डिजिटल इनपुट है। तो इस तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आप अच्छा, उसके बाद ये जो दो है, ये हमारे 82 200M के लिंक है। ये जो है बाकी सारे इनपुट से जो है वो बैक साइड में कम्युनिकेशन होता है, कार्ड होता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसे ये रैक बोलते हैं। तो उसमें इंटरनली वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। अभी देखिए ये जो इंडिकेटर है ये बताता है एसएफ यानी सिस्टम फॉल्ट है, बैटरी बीएफ यानी बैटरी फॉल्ट 1, इसमें दो बैटरी रहते हैं तो बैटरी फॉल्ट 1, बी2 यानी बैटरी फॉल्ट 2। ये ऑन स्टेटस बताता है, ये भी एक ऑन स्टेटस बताता है। तो ये टोटल पैनल का स्टेटस बताता है, ठीक है। और इसका जो हमारा टाइप है वो IM153-2 है, आप देख सकते हैं। ये जो पर्पल कलर की जो वायर्स है ये है हमारा इथरनेट केबल, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे मेन सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, और जो मेन सीपीयू से ये डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। यानी कि फील्ड से जितने भी इनपुट इसमें आते हैं वो मेन पीएलसी को इसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। और उसका जो एड्रेसिंग है वो किया जाता है, ठीक। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से 8 वायर कनेक्टेड रहते हैं, ऊपर में टोटल 16 वायर और नीचे में 16 वायर। तो इस तरह से टोटल 32 वायर कनेक्टेड रहते हैं आपस में इनपुट के लिए, ठीक है। एक पावर सप्लाई के लिए भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अभी इसमें जो ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन तो मेन पीएलसी तक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। ये जो सिंगल पोल एमसीबी है सिंगल इनपुट्स के लिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी जो बस है, जो मैंने बॉटम में आपको बस दिखाया है, ये जो बस है इसके थ्रू एमसीबी को सप्लाई जाएगा, और इसके थ्रू बैक साइड में एक टीबी होता है, ठीक है। उसके टीबी के एक इनपुट में सप्लाई जाएगा, और वो करस्पॉन्डिंगली अलग अलग जगह पर इनपुट्स भेजेगी। फील्ड डिवाइसेस को इनपुट आएगा, और फील्ड डिवाइसेस का जो फीडबैक है वो वापस लौट के आएगा उस टीबी में, और वो टीबी की जो वायर्स है वो फाइनली इस डीआई में आएगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि जो फील्ड डिवाइस है वो ऑन हुआ है, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे वो डिवाइस का जो सिग्नल है वो यहाँ आएगा। जैसे कि सपोज कि 180.1 है तो वो यहाँ पर सिग्नल आएगा, और इस इनपुट का हम लोग यूज पीएलसी में करेंगे। पीएलसी में जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो आई जैसे कि 180.1 है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये इनपुट है, ठीक है। तो 180.1 जो इनपुट है ये अभी ग्लो कर रहा है, तो हम लोग पीएलसी में जो यूज करेंगे वो आई 180.1 यूज करेंगे, वो हमें पीएलसी में एज एन इनपुट यूज करेंगे। और जो उसका आउटपुट है, आउटपुट बिट, वो एज अ डीओ जनरेट होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कुछ कुछ डीओ कार्ड्स भी है। तो इस पैनल में बेसिकली अभी डीआई कार्ड्स है, तो सिमिलरली इसी तरह से डीओ कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो डीओ कार्ड जो होंगे क्या होंगे, वो पीएलसी से जो आउटपुट जनरेट होता है उसको वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो यहाँ पर डीआई है, सिमिलरली यहाँ पर डीओ भी उस तरह से होंगे, जिस तरह से डीआई है उस तरह से डीओ होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि बैक साइड में पैनल कैसे होता है, और उसका टीबी कैसे होता है, और सप्लाई जाता कैसे है, और आउटपुट रिले का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बैक साइड का पैनल है। इसमें इसमें मैंने आपको कहा था कि एक सप्लाई आता है, जो 24 वोल्ट का सप्लाई होता है, जो बस के थ्रू और एमसीबी के थ्रू इसमें आता है। वो कॉरस्पॉन्डिंगली 8-8 करके इनपुट जो आता है उसका टीबी होता है। तो जैसे देखिए वहां पर एक मॉड्यूल है जिसमें मैंने आपको बताया 32 इनपुट्स है, तो उसके हिसाब से एक टीबी में ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 32 इनपुट्स है। तो ये एक पर्टिकुलर टीबी कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज ये नाम है 2x802, तो ये एक टीबी, उसमें टोटल 32 इनपुट्स है, ठीक है। तो मेन सप्लाई जो उसमें से एक है वो सबसे डिस्टिंग्विश होता है। ये देखिए ये मेन सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड बाईपास स्विच होता है, जिससे कि सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। ये कॉमन सारे 24 वोल्ट के डीसी सप्लाई है, ठीक है। अभी ये जो है ये आउटपुट यहाँ जाएगा, यहाँ से जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट जाएगा साइट पे, ठीक है। साइट पे जाने के बाद फील्ड एक्चुएटर से बहुत सारे जो आउटपुट जनरेट होंगे। सपोज कीजिए कि कहीं पर प्रेशर का इनपुट है, कहीं पर फ्लो रेट का है, कहीं पर लेवल का है, कहीं पर टेम्परेचर का है। तो सारे के सारे जो आउटपुट है फील्ड डिवाइसेस है वो इसमें इंटरकनेक्ट होंगे। ये देखिए टोटल इंटरकनेक्ट होंगे, यानी टोटल 32 जो है, जो उसमें हमने एक मॉड्यूल में दिखाया था, वो सारे इसमें इंटरकनेक्ट होंगे। और ये जो राइट साइड में पार्ट है, ये जाके जो हमारा जो डीआई है उसमें कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि जो टोटल रेड वायर है, जो मैंने डीआई में जो वायर दिखाया था वो इसमें कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई गया, और ये जो आउटपुट आया फील्ड से वो डीआई में कनेक्टेड हो जाएंगे, और वो डिजिटल इनपुट काम करेंगे पीएलसी के लिए। वो पीएलसी के लिए डिजिटल इनपुट है। तो सिमिलरली ये एक यहाँ पर का है
सिमिलरली या इस तरह से अलग भी टीबी है, तो जितने भी वहां पर हमारे पास डीआई दिखाए गए थे उसके लिए करस्पॉन्डिंगली एक टीबी होता है। तो एक पर्टिकुलर टीबी है डीआई के 32 इनपुट के लिए, ये दूसरा टीबी है डीआई के दूसरे 32 इनपुट के लिए, ये टीबी है डीआई के तीसरे इनपुट के लिए, ये है चौथे इनपुट के लिए, ये पांचवें इनपुट के लिए, ये छठे इनपुट के लिए। इस तरह करते करते जो टोटल इसमें हमारे पास है, तो आप इसमें मॉड्यूल गिन सकते हैं कि डीआई मॉड्यूल कितने होंगे। तो मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल 12 है, यानी कि टोटल डीआई इनपुट उसमें कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से डीआई इनपुट जाता है। तो इसके इनपुट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेशर, फ्लो, ये सब सारे इनपुट होंगे। अच्छा, कुछ इनपुट इसमें ऐसे होंगे जो कि रिलेज के फीडबैक के लिए यूज होंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा पैनल है, उसमें ओवरलोड रिले है, तो हमारे पीएलसी को पता कैसे चलेगा, या हमें एज ए कंज्यूमर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर मोटर है वो ओवरलोड पे ट्रिप हुआ है। तो क्या होगा कि 24 वोल्ट की जो सप्लाई होगी, वो 24 वोल्ट की जो सप्लाई होगी, 24 वोल्ट की सप्लाई वहां से आएगी। ठीक है, जो रिले है उसके जो कॉन्टैक्ट्स है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, उसमें हमने 24 वोल्ट का सप्लाई दिया, और उसका जो आउटपुट है वो हमने पीएलसी को डायरेक्ट ले लिया, वो भी एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग पे होंगे। तो किस तरह के सप्लाई होंगे, जैसे हमारा रिले है, तो रिले का आपको पता है, मैंने आपको बताया था रिले के बारे में हमारे चैनल में ही, पहले एक वीडियो आप जाके देखिएगा कि रिले में जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, उसके एक पॉइंट पे हम लोग 24 वोल्ट का सप्लाई कर देते हैं, और दूसरे से जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट होता है उससे हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो रिले पिकअप होने से वो थ्रू हो जाता है, और हमें उसका कॉन्टैक्ट मिल जाता है, और हमें पीएलसी को पता चल जाता है उस एड्रेसिंग के थ्रू कि वो रिले पिकअप है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज, जैसे कि ओवरलोड हो गया, हमारा अर्थ फॉल्ट हो गया, इस तरह के हम लोग 24 वोल्ट के फीडबैक लेके आते हैं रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से, और उसका हम लोग यूज पीएलसी में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल मॉड्यूल है। तो ये है हमारा डीआई के बारे में कि डीआई किस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डीओ क्या होता है और डिजिटल आउटपुट किस तरह से ऑपरेट करता है। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए डीओ पैनल के पास। इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, हमारे पास 2 एसएमपीएस है, और हमारे पास पैरेललिंग में डायोड है, और ये है हमारा डीओ कार्ड, ये इंटरफेस मॉड्यूल है, ये हमारा डीओ कार्ड है। देखिए यहाँ पर डीओ लिखा रहता है 32 चैनल का। ठीक है, तो ये सारे डीओ के डीओ कार्ड है, जो भी ग्रीन इंडिकेशन है वो बता रहा है कि पीएलसी से डिजिटल आउटपुट जनरेट हो रहा है। इसमें भी प्रोफिबस केबल कनेक्टेड है, और वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नीचे में इसी तरह की बस है, इसमें बस का यूज होता है, एमसीबी को यूज होता है। तो देखिए, इसमें एक और कंपोनेंट ऐड होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट रिले। ठीक है, होता है क्या दोस्तों, देखिए जो पीएलसी से सिग्नल आता है 24 वोल्ट का, सपोज कीजिए कि मोटर का कमांड आ गया कि मोटर हमें स्टार्ट करना है, तो 24 वोल्ट का जो इनपुट सप्लाई आता है पीएलसी से, वो एज ए डीओ आता है। ठीक है, तो वो जो डीओ है वो इसमें आता है। ठीक है, वो डीओ इसमें आता है। तो वो यहां से क्या होता है, यहां से जो डिजिटल आउटपुट जनरेट होता है, जो डिजिटल आउटपुट आता है, वो जो जनरेट होता है डिजिटल आउटपुट, वो आउटपुट इसमें जाता है। और ये क्या करता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिजिटल आउटपुट में यहाँ पर ओ और 1 लिखा हुआ, देखिए आप, ये जो टॉगल है ये ओ और 1 है। इसका मतलब है क्या कि अगर ये 1 की तरफ जाएगा तो रिले पिकअप हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 सप्लाई आता है दोस्तों, ये हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है, और ये हमारा 230 वोल्ट का सप्लाई है। ये क्या करता है कि जो हमारा सर्किट होता है, उस सर्किट में एक सप्लाई आता है यहाँ पर, और दूसरा सप्लाई यहाँ आता है, और ये 24 वोल्ट का जो सप्लाई होता है, इसके साथ वो लैच होता है कि मान लीजिए कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, मोटर स्टार्ट होने के लिए कमांड आ गया है पीएलसी से, तो ये I1 हो जाएगा और ये थ्रू हो जाएगा, ये थ्रू हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई है, इसको हम लोग कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं। वो हमारा मेन रिले होता है, उस रिले को पिकअप करवा देगा, कि जो Q20 रिले होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको पिकअप करा देगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डीओ हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है डिजिटल आउटपुट का। ठीक है, तो ये डिजिटल आउटपुट रिले है, इसका हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली एनालॉग के इनपुट में भी और एनालॉग के आउटपुट में भी, दोनों केस में इसी तरह से यूज होता है। तो डिजिटल आउटपुट में हम लोग पैरेललिंग में रखते हैं, तो इसमें एक कॉन्टैक्ट देता है जो कि हम लोग डिजिटल आउटपुट से जनरेट करते हैं, और डिजिटल आउटपुट से जो कॉन्टैक्ट है वो उसको लैच करता है, वो पिकअप करवाता है। अगर डिजिटल आउटपुट से कमांड आया तो ये पिकअप होगा और ये थ्रू हो जाएगा, और इसका यूज हम लोग फाइनल जो कॉन्ट्रैक्टर पिकअप है उसको पिकअप कराने में करते हैं, और मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पीएलसी में जो इनपुट यूज करते हैं दोस्तों, डिजिटल इनपुट, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो आउटपुट हम लोग लेते हैं वो डीओ से, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो उसका जो, अगर हम लोग एड्रेसिंग लिखे, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो पहला इनपुट होगा वो Q100.1 होगा। दूसरा इनपुट जो, अगर हम लोग दूसरे चैनल को देखें, 8 चैनल को, तो Q101.1 होगा। तो इस तरह से करके Q हम लोग लिखते हैं, और जो हम लोग इनपुट लेते हैं उसको हम लोग आई लिखते हैं।
तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको। ये भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्रोफिबस के इथरनेट केबल से हमारे मेन सीपीयू को कांटेक्ट करता है। तो इस तरह से जो डिजिटल इनपुट और आउटपुट और आरआईओ में जो फंक्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।